आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में इमाम ख़ास नहीं होता था और ना इमामत का मुआवजा लेता था, तो फिर आज क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इमामत का ना मुआवजा होता था, ना इमाम मस्जिदों के मुतय्यन इमाम होते थे। कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ होता है मैनेजमेंट से, और भी बहुत सारे काम है। नबी के दौर में तो ये मदरसे भी नहीं थे, यूनिवर्सिटियाँ भी नहीं थी। मदरसों में ऐसा भी नहीं था बुखारी का घंटा हो, तिरमिज़ी का घंटा हो, हिदाया का घंटा हो, फ़िक़्ह का, अरबी ग्रामर पढ़ाई जाती हो। लेकिन जब दौर गुजर गया तो कुछ ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। बहुत सारी चीज़ें, हज़रत उमर ने बाकायदा फ़ौजियों की तनख्वाहें मुतय्यन की थी। नबी के दौर में तो फ़ौजियों की तनख्वाहें जो जिहाद करते थे फ्री में करते थे ना, माली गनीमत मिलता था। अब सारी दुनिया में जो इस्लामी मुल्क हैं उनकी बाकायदा फोर्सेस हैं, उनकी वर्दी होती है, उनकी परेड होती है, उनकी तनख्वाहें होती हैं, बेवा का कमीशन होता है, पेंशन होती है। तो आज तक किसी ने इन फ़ौजियों पे एतराज़ नहीं किया कि नबी के दौर में तो फ्री में लड़ते थे। ग़ज़वा बदर में कितनी तनख्वाह लेकर गए थे हज़रत उमर, है भाई? ना निशान हैदर मिलता था, ठीक है ना? तो किसी को फ़ौजियों पे एतराज़ नहीं होता कि सऊदी अरब की फ़ौज भी गलत है, पाकिस्तान की आर्मी को भी ख़त्म कर दो, फ़ी सबीलिल्लाह बॉर्डर संभालें। फ़ौरन कहेंगे भाई वो बहुत महदूद रियासत थी, उसमें ये काम फ़ी सबीलिल्लाह हो सकते थे। अब जब बड़ी बड़ी ताकतें, रियासतें बन गई, काम फैल गया, तो उस काम को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही नबी के दौर में इमामों की ना तनख्वाहें थी, महदूद लोग थे, रियासतें भी छोटी थी। जब रियासतें फैलना शुरू हुई हैं, खिलाफतें हुई हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा सेटअप वजूद में आया। फिर इस काम को बाकायदा जब तक प्रॉपर वे में ना किया जाए तो ये नमाजों के ज़ाया होने का ख़तरा था। आज जो लोग कहते हैं ना इमाम को तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए, आप 100 मस्जिदें बनाओ बगैर तनख्वाह के इमाम रखो उसमें, तो 80 मस्जिदें तो थोड़े दिनों में बंद हो जाएंगी और 20 में फड्डे शुरू हो जाएंगे। वो कहेगा मैं नमाज पढ़ाऊंगा, वो कहेगा तेरा बाप नमाज पढ़ाएगा, देखता हूँ कैसे तू नमाज पढ़ाता है। कोई कहेगा इसकी तिलावत ठीक नहीं, कोई कहेगा इसका ये ठीक नहीं, वो निकालो वहाँ से, और फिर बास तो मस्जिदें खाली हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकली फुक़हा ने देखा, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक तो इमाम की तनख्वाह जायज़ ही नहीं है। फ़िक़्ह हनफी में इमामों को और मौज़िन की तनख्वाह जायज़ नहीं है, लेकिन फ़िक़्ह शाफ़ी में जायज़ है, फ़िक़्ह हम्बली में भी जायज़ है। लेकिन 600-700 साल के बाद अहनाफ ने देखा कि अब नमाजें ज़ाया होंगी, क्योंकि इमाम को अगर फारिग होकर 5 टाइम नमाज पढ़ाता है कोई शख्स फ्री में, तो वो अपने घर के वो बाकी काम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, नागे होंगे। तो नतीजा निकला, उन्होंने भी फ़िक़्ह शाफ़ी पे फतवा दिया, फिर इज्तिहाद किया और उसको चेंज किया। तो चूँकि उनको इस्लाम को बचाने की फ़िक्र थी ना, तो जिसको फ़िक्र है तो वो तो ये बात करेगा। वरना ये ऐसे ही है कि नबी के दौर में फ़ौजी तनख्वाह नहीं लेते थे, अब क्या है, अब भी फ़ौज की तनख्वाहें बंद करो तो फ़ौरन मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाएगी। लोग आर्मी छोड़ छोड़ के भागना शुरू हो जाएंगे, बॉर्डर खाली हो जाएंगे, फिर फ़ी सबीलिल्लाह जिसने जाना है बहुत से लोग चले जाएंगे, ना उनको ट्रेनिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो नतीजा क्या निकलेगा, मुल्क जाएगा। तो जब भी कोई एतराज़ किया करे ना कि मौलवी लोग तनख्वाह लेके नमाज़ पढ़ा रहे हैं, बोले फ़ौजी लोग तनख्वाह लेके लड़ रहे हैं, तो फ़ौज का निज़ाम भी ख़त्म करो, हम मौलवियत का निज़ाम एकदम। लेकिन मौलवियों से लोगों को ठरक है, असल में उलमा से ठरक है। जो बुग़्ज़ निकालना होता है मौलवियत पे आके निकालते हैं और फिर वहाँ से नज़रें चुरा लेते हैं। मौलाना अमीन काड़वी साहब कहा करते थे कि ये जमातुल मुस्लिमीन वाले ना अक्सर कहते थे कि ये मौलवी लोग कुरान पढ़ते हैं और पैसे लेते हैं नमाज़ों में। 5 नमाज़ें पढ़ाने तो कुरान ही पढ़ रहे हैं ना, तो कुरान तो कहते हैं ला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, मेरी आयात को पैसों के बदले में मत बेचो। तो जितने मौलवी नमाज़ पढ़ा रहे हैं, मदरसों में कुरान पढ़ा रहे हैं और तनख्वाह ले रहे हैं, ये सब कुरान को पैसों के बदले में बेच रहे हैं। तो मौलाना अमीन काड़वी साहब से किसी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जिसने ये कुरान में पढ़ के ये आयतें हम पे फिट कर रहे हैं, उन्होंने तुमने जो कुरान ख़रीदा था जिस दुकान से, तो उसको ये आयत क्यों नहीं सुनाई कि अल्लाह कह रहे हैं मेरी आयतों के चंद टकों के बदले में मत बेचो, और तुम तो पूरा कुरान मुझे पैसों के बदले में बेच रहे हो। पूरा कुरान तुमने पैसे लिए और अलहम से लेकर वन्नास तक बेच दिया। तो वो क्या कहेगा, भाई ये इसका ये मतलब नहीं है। तो उसको बोलो फिर उस आयत का भी ये मतलब नहीं है। उस आयत का असल मतलब ये है कि कुरान में यहूदी तहरीफ करते थे तौरात इंजील में पैसों के बदले में, ये है कुरान को बेचना। तो अगर कोई मौलवी लोगों से पैसे लेके कुरान का गलत मतलब बयान कर रहे हैं ताकि लोग खुश हो जाएं, तो इसको कुरान का बेचना कहेंगे। इनका तनख्वाहों का कुरान के बेचने से कोई ताल्लुक नहीं है। हर आदमी हर शाख पे उल्लू बैठा है आजकल ना, हर स्कॉलर कुरान हदीस को अपनी मर्जी से इधर उधर फेर रहा है। इकबाल कहते थे हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा।